हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं मेघा मोली और आज मैं लेके आई हूँ सम मस्ट नो फैक्ट्स ऑन इन्फेक्शियस डिजीज का पार्ट 2। तो जो कि मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज होते हैं जो कि बहुत जल्दी स्प्रेड होता है फ्रॉम कॉन्टैक्ट या फिर थ्रू एयर या फिर थ्रू वाटर। मतलब जो डिजीज बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान तक, कोई वेक्टर के द्वारा या फिर विदाउट एनी वेक्टर, उसको ही हम इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देख लेते हैं क्या है इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज एक ऐसा डिजीज है जो कि स्प्रेड होता है और कॉज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और पैरासाइट्स के थ्रू, और जिसके कारण हमारे बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है जिसके कारण हमें इलनेस का फील होता है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वो है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कॉजिंग ऑफ द डिजीज। जो डिजीज करने वाला ऑर्गेनिज्म है उसको बोलते हैं कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। वेक्टर वेक्टर है वो ऑर्गेनिज्म जो खुद डिजीज कॉज नहीं करते हैं पर डिजीज को कैरी करने में हेल्प करते हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक कैरी करने में हेल्प करते हैं या फिर दो ह्यूमंस के बीच डिजीज स्प्रेड करने में हेल्प करता है। इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम है जो लगता है कोई डिजीज का सिम्टम्स आने में। डिजीज इन्वेशन होने के बाद जितना टाइम लगता है डिजीज को हमारे बॉडी में कोई सिम्टम दिखाने के लिए, उसको ही हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो देख लेते हैं क्या क्या डिजीजेस है। तो पहला डिजीज है लेप्रोसी। तो लेप्रोसी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इसके लिए कोई वेक्टर नहीं है, यह डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यह है कि प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। इसका सिम्टम्स में आ जाते हैं स्किन लेजन, स्किन में लेजन होंगे, नर्म हो जाएगा, सून सून सा फील होगा, नर्व डैमेज होगा और नेजल कंजेशन होगा। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 10 years। मीजल्स मीजल्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है मीजल्स वायरस जो पैरामिक्सिविरिडी फैमिली के बिलोंग करते हैं। इसका वेक्टर ये है कि ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन होता है, मतलब एयर के थ्रू, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये ट्रांसमिटेड हो जाते हैं और जो इंसान ये ट्रांसमिटेड एयर ड्रॉपलेट्स को इनहेल करेंगे उसको ये डिजीज हो सकता है। सिम्टम्स में आ जाता है हाई फीवर होते हैं, ऐसे रैशेस होते हैं, कफ होते हैं, रनी नोज होते हैं और रेड आईज हो जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड है 7 to 14 डेज। मेनिंजाइटिस, ये जो मेनिंजाइटिस डिजीज है, ये मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया के थ्रू भी कॉज हो सकता है, वायरस के थ्रू भी कॉज हो सकता है। इधर हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया का क्या क्या नाम है? नेइजेरिया मेनिंजाइटिडिस और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया अलोंग विद द न्यूमोनिया कैन कॉज मेनिंजाइटिस। इसके लिए कोई वेक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। तो इन्फेक्टेड जो इंडिविजुअल्स है उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से ये ट्रांसमिट होता है। सिम्टम्स में आ जाते हैं सीवियर हेडेक, हाई फीवर, नेक स्टिफनेस एंड ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 10 डेज। मम्प्स, मम्प्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है मम्प्स वायरस। ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन शो करते हैं, इसके लिए वेक्टर या हो जाएगा एयर। ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के पासिंग के थ्रू ये डिजीज होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है क्लोज कॉन्टैक्ट या फिर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या फिर कॉन्टामिनेटेड सब्जेक्ट। जैसे कि अगर किसी को मम्प्स है तो वो इंसान किसी जगह पे छुआ और वही जगह किसी हेल्दी इंडिविजुअल ने छुआ तो उनको भी डिजीज हो सकता है। सिम्टम्स में आ जाएगा स्वेलिंग ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, फीवर, मसल पेन। इंक्यूबेशन पीरियड है 12 to 25 डेज। पर्टुसिस, पर्टुसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है बोरेटेला पर्टुसिस। इसका वेक्टर है एयरबोर्न ट्रांसमिशन, मतलब इधर वेक्टर है एयर और ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये है कि इनहेलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। सिम्टम्स में आ जाते हैं सीवियर कफिंग फिट्स, खांसते खांसते दम घुट जाते हैं, वूपिंग टाइप का एक साउंड होता है और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 7 to 10 डेज।
पिन वर्म इन्फेक्शन, इसको हम बोलते हैं एंटेरोबायसिस। तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है एंटेरोबियस वर्मिक्यूलरिस। वेक्टर कोई इधर है नहीं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंजेक्शन ऑफ पिनवर्म एग्स ऑफन थ्रू कॉन्टेमिनेटेड हैंड्स और ऑब्जेक्ट्स, या फिर घास वगैरह में भी इसका एग्स रह जाता है, वो घास या फिर कोई पत्ता साग टाइप का कुछ खा रहा है तो उससे भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। सिम्टम्स में आ जाएगा इचिंग अराउंड एनस, डिस्टर्ब स्लीप, और इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 2 months। मतलब 1 to 2 months तक हमें पता ही नहीं चलेगा ये डिजीज हो गया है, 1 to 2 months के बाद सिम्टम्स आने लगेंगे। प्लेग, प्लेग के बारे में तो सबने ही सुना है, प्लेग रैट्स के थ्रू स्प्रेड होता है, और ये एक बहुत ही बड़ा पैंडेमिक टाइप का हुआ था एक टाइम पे, जब हमें पता ही नहीं चल रहा था इस प्लेग को कैसे हैंडल करें। उसके बाद ये रोडेंट्स से छुटकारा पाने के बाद, रोडेंट्स मतलब रैट, माइस, इनसे छुटकारा पाने के बाद ये डिजीज से हमें थोड़ा सा मुक्ति मिला। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म Yersinia pestis, vector have fleas transmitted from rodents to humans. Mode of transmission है flea bites, inhalation of respiratory droplets. इसका symptoms है fever, swollen lymph nodes, septicemia। इधर देखिए septicemia हो गया है इन्फेक्शन टाइप का, इसको हम septicemia बोलते हैं, और incubation period है 2 to 6 days। पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो के बारे में तो सबने ही सुना है। तो पोलियो के बारे में हमने कहाँ देखा है, टीवी एडवर्टाइजमेंट में देखा है, साथों साथ हमने देखा है बहुत सारा लोग हमारे घर में सर्वे करने आते हैं कि आपके घर में पोलियो का टीका ले गया है कि नहीं। तो पोलियो का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये भी बहुत फेमस है, और अभी भी ये पोलियो का वैक्सीन लिया जाता है, पोलियो ड्रॉप्स खिलाया जाता है, ओरल वैक्सीन लिया जाता है सैबिन या सॉक्स का। तो ये याद रखिएगा, पोलियो का जो वैक्सीन है इसका नाम है सैबिन। अगर लिविंग वायरस दिया जा रहा है तो लिविंग वीकेंड वायरस, और अगर डेड वायरस दिया जा रहा है उसका नाम है सॉक्स, SALK। तो इसके लिए कोई वेक्टर एप्लीकेबल नहीं है, डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। बट इसका एक खुश खबर यही है कि पोलियो अभी जाना गया कि इंडिया में इतना ज्यादा नहीं होता है, मतलब नियरली इरेडिकेट हो गया है या फिर इरेडिकेट हो ही गया है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फीकल ओरल रूट और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। तो इसका सिम्टम्स यही है कि मसल में वीकनेस आ जाते हैं, मसल में पैरालिसिस आ जाते हैं और फीवर हो जाते हैं। ये देखिए पैर क्या कैसे हो गया, बेंट हो गया, इस पैर में कोई भी जान नहीं आई, इस पैर में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसके कारण जो पोलियो अफेक्टेड किड्स होते हैं या फिर पोलियो अफेक्टेड पर्सन होते हैं, वो उनका हाथ या फिर पैर एकदम बेंट टाइप का हो जाता है, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं रहता है, वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाते हैं। और ये पोलियो एक बार हो जाते हैं ना, तो एटलीस्ट 7 to 14 डेज लगते हैं समझने में कि इस इंसान को पोलियो हो गया है। और एक बार पोलियो हो जाने के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस पोलियो का, इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब पहले ही कुछ सावधानी लीजिए ताकि ये डिजीज आपको ना हो, बट अगर आपको डिजीज हो गया तो इसको क्योर करना नियरली इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट डिजीज है रेबीज। तो रेबीज एक ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि रेबीज वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है। ये रेबीज के बारे में भी आप लोगों ने सुना है कि अगर कुत्ते ने काट दिया है या फिर बैट ने काट दिया है तो आपको 14 इंजेक्शन लगाना पड़ता है, रेबीज वैक्सीन लगाना पड़ता है ताकि ये रेबीज आपको ना हो। तो ये सिर्फ काटने के कारण भी नहीं होगा, अगर आपको हाथ में कहीं वुंड है और उस जगह किसी रास्ते के कुत्ते ने चाट दिया है, लिक कर दिया है, तो उस जगह भी अगर उसको रेबीज है, उसका वायरस आपका हाथ में ट्रांसमिट हो जाएगा। कोई भी ओपन वुंड में ये वायरस स्प्रेड हो सकता है, या फिर अगर किसी कुत्ते ने नोच दिया है तब भी ये वायरस स्प्रेड हो सकता है, या फिर अगर कोई कुत्ते ने काट दिया है तब भी ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बाइट और स्क्रैच फ्रॉम एन इन्फेक्टेड एनिमल। सारे कुत्तों रेबीज अफेक्टेड नहीं होते हैं, बट आपको नहीं पता है कौन सा कुत्ता रेबीज अफेक्टेड है, तो किसी भी कुत्ते या बिल्ली के पास जाने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए, और अगर उसने काट भी दिया तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर के पास जाने के बाद ये रेबीज वैक्सीन लगा ले। तो इसका सिम्टम है फीवर होता है, कंफ्यूजन होता है, एजिटेशन होता है, पैरालिसिस होता है। और रेबीज का एक बहुत बड़ा सिम्टम यह है कि उस टाइम पे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, और ये रेबीज का भी कोई क्योर नहीं है।
तो इसलिए अगर एक बार काट दिया है तो तुरंत अगर आप वैक्सीन ले रहे हो तो आपको कुछ नहीं होगा। बट अगर आप ऐसे ही फेल रहे हो कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, एक बार आपको इन्फेक्शन हो गया तो इसको क्योर करना इम्पॉसिबल है। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका वेरिएबल होता है, कभी कभी कुछ वीक्स में देखा जाता है, कभी कभी कुछ मंथ्स भी चले जाते हैं, तब भी ये इंक्यूबेशन पीरियड या फिर सिम्टम नहीं आते हैं। तो अब है साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग दो टाइप का होता है, स्टेफाइलोकोकाइट्स से और साल्मोनेला से। तो इधर साल्मोनेला के बारे में पहले जान लेते हैं। साल्मोनेला बैक्टीरिया के थ्रू साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग होता है। साल्मोनेला एंटेरिका, इसका वेक्टर है कॉन्टेमिनेटेड फूड, पोल्ट्री एग्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंजेक्शन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर। सिम्टम्स में है डायरिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड फीवर। और इंक्यूबेशन पीरियड है 72 आवर्स फ्रॉम 6 आवर्स, मतलब 6 से 72 आवर्स तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। तो इसमें डायरिया में ब्लडी डायरिया हो सकता है, स्टमक क्रैम्प्स होता है, फीवर, नौशिया, वोमिटिंग, हेडेक कुछ भी हो सकते हैं। और लास्ट में आ जाते हैं स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग। तो स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया। इसका वेक्टर है कॉन्टेमिनेटेड फूड लाइक डेयरी मीट, सलाड्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंजेक्शन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड फूड विद स्टेफाइलोकोकस ऑरियस टॉक्सिन्स। सिम्टम्स में आ जाएगा नोशिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया। और ये है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। कॉकस मतलब राउंड इन शेप, तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया हमेशा राउंड इन शेप होते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 6 आवर्स तक हो सकता है। तो आज का वीडियो इतना ही था। इसका पार्ट 1 में भी हमने कुछ इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में डिस्कस किया है और इधर बाकी जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसके बारे में डिस्कस किया है। इस इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी इस वीडियो से मिला। अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय। अगर आप डी फार्म के फर्स्ट ईयर में हो तो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया वीडियो लेक्चर कोर्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, दैट इज 1499। इधर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस विद डाउट सेशन, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट और सारे सुविधाएं आपको मिल रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पूरा 5 सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होने वाला है। और अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए सेम प्राइस में कुछ ऐसे ही लेकर आया है उदित फार्मेसी। इधर आपका पूरा 6 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। तो बिना देरी के जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहे हैं कि आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल ही काफ़ी है, आपको वीडियो लेक्चर कोर्स का ज़रूरत नहीं है, बस 999 में आपको मिल रहे हैं 5 बुक्स, वो भी आपके लोकेशन में फ्री डिलीवरी विथ थ्योरी एंड मॉडल पेपर। और अगर आप डी फार्म का एग्जैक्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए उदित फार्मेसी ने लाया एमसीक्यू ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स का टेस्ट सीरीज। और इधर आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस, बस 499 में। तो लेट किस बात की, जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए और लीजिए ये सारे सुविधाएं जो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया। मिलते हैं अगले वीडियो पे।